अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो जनाब, आज मैं सोच रही हूँ पता नहीं कौन सी सुघड़ ख़वातीन होती हैं जो एक दफ़ा ही अपना किचन सेट कर लेती हैं और फिर वो हमेशा ही सेट रहता है। मैं भी ऐसे ही कोशिश करती हूँ, लेकिन यारो कभी क्या चीज़ बिगड़ जाती है और कभी क्या। पूरे घर में ही ऐसा ही सिस्टम चला होता है, छोटे बच्चों वाला घर है और बड़े बच्चों का भी। अभी ना ये जो मैं आपको दिखा रही थी कैबिनेट, इसमें ऊपर वाले हिस्से में पड़े होते हैं मेरा सिरका, शहद, सोया सॉस और इस तरह की जो बोतल्स होती हैं ना, वो पड़ी होती हैं। तो बड़े बच्चों में से किसी ने जामे शीरीं कुछ उठाया है या रखा है, तो शहद वाली बोतल जो है ना वो गिराई है और उसका ढक्कन भी नहीं पूरा बंद था। और क्या बताऊं कि इनको ढक्कन बंद करना भी पूरा नहीं आता मेरे बच्चों को। तो इन्होंने ना, जब मैं सुबह उठी हूँ तो चीनी पत्ती, जब मैंने चाय बना रही थी, जब पत्ती का मैंने डब्बा उठाया तो उसके ऊपर थोड़ी सी चिपचिपाहट सी थी। फिर मैंने नाश्ता करने के फ़ौरन ही बाद ये ऊपर वाला जो कैबिनेट है, इसको मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं और फिर उनको अब इस प्लास्टिक शीट को मैंने धो लिया और नीचे डाल दी है कूपेक्स। और कूपेक्स इसलिए मैं हर चीज़ में डालती हूँ, जिधर हम लोग रहते हैं ये बहुत ही गर्मी है, इधर शदीद गर्मी का इलाका है फैसलाबाद। आपको पता होगा जो फैसलाबाद के रहने वाले हैं, हर जगह पर कीड़े मकोड़े। और ज़रा आपने बेहतियाती की तो एक और बेहतियाती की बात बताती हूँ। ये देखें भला, हम के लिए आइसक्रीम लेकर आए थे कल और बाकी चीज़ें तो उसको पकड़ा दी और आइसक्रीम जो है ना ये बर्फ़ वाले कोले के ऊपर रख दी है। और अब मुझे कह रहे हैं कि ये जो मामा फंस गई है, अब इसको ना निकाल के दें। तो ये अब इसको निकाल के देती हूँ और अब आपको दिखाऊं कि मैंने कैसे निकाली है। इसके ऊपर मैंने किया, इसको खुरचा है और फिर आइसक्रीम कुछ तो पिघल के इसके अंदर चली गई है। चलो, जो ये बर्फ़ है ना ये आ जाएगी जूस वगैरह के काम में आ जाएगी, या कभी शरबत वगैरह बनानी पड़ जाएगी। वो देखें, वो पत्ती वाला डब्बा, उसी के ढक्कन के ऊपर ना वो गिरा हुआ था शहद। तो वो मतलब नीचे नीचे से ऐसे गिर के आ रहा था। अब हमने आइस देख ली है। आइसक्रीम जो है वो मुझे देने की ऑफ़र कर रही है और कह रही है कि मुझे ना आइस डाल के दे। और आपको भी ये बता रही थी, मैंने कहा बहुत ही कभी किसी चीज़ में मसला निकल आता है, कभी हर रोज़ ही। ये नहीं कि आप सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें, बिल्कुल सुकून तो कहीं नामो निशान नहीं है इस दुनिया में। सारा ही घर बेशक आप सेट करके रख दें और सुकून के साथ रह लें, नहीं बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। ये कहीं से एक से जगह से काम निकल आता है, कभी एक जगह से काम निकल आता है, कभी फिर एक जगह से काम निकल आता है। वो डेली जो सफाइयाँ होती हैं, डेली जो किचन के बर्तन वगैरह, वो तो एक जगह पर साफ़ हो गए, लेकिन फिर कभी कभी किसी कैबिनेट में हशर नशर हो जाता है और कभी कपड़ों वाली किसी अलमारी के किसी कोने में हशर नशर हो जाता है। और फिर मतलब आपको डेली का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ जाता है। ऊपर से ये शदीद किस्म की जो गर्मी है वो पड़ी, और कोई छुट्टियां चल रही हैं, कुछ बच्चों के उठने बैठने और सोने की जो रूटीन है वो ख़त्म हुई हुई है। कोई बच्चे की किसी का ट्यूशन का टाइम है, किसी बच्चे का कौन सा ट्यूशन का टाइम है। और जो है ना हमारी जो ज़िंदगी है ना वो तो ना सख्त जो फ़ौजियों वाली ज़िंदगी होती है ना माओं की, वो आजकल चल रही है। और सबको एक कमरे में मैं बिठा देती हूँ कि बस अब गर्मी है और यहाँ से एसी वाले कमरे में से ना निकलें। तो मैं आज कल वाला सालन पड़ा हुआ था पाए वाला, लेकिन वही कि बच्चे आज क्या खाएंगे, तो उनके लिए सोचा कि मैक्रोनी बनाऊं। और अभी ये बनाते बनाते मेरा ना क्लिप पता नहीं कहाँ मैंने ऑन किया ही नहीं कैमरा, इसके अंदर मैंने डाल दिया। सबको आता है मैक्रोनी, ये बहुत आराम से झटपट से मैंने बनाया है। इसके अंदर मैंने 2-3 सब्जियां डाली हैं, बल्कि सब्जियां तो कितनी को महंगी हो गई हैं। शिमला मिर्च भी और बंद गोभी भी, बंद गोभी पड़ी नहीं थी मैंने डाली ही नहीं, कोई इतनी को ख़ास ज़रूरी चीज़ नहीं है। जो प्याज और शिमला मिर्च पड़े थे मैंने वही डाल दिए हैं। टमाटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है और वो डाल दिए थे। और उसके बाद आपको दिखाऊं कि ये इस तरह का किचन का हाल हो जाता है। ये नहीं कि मैंने बर्तन नहीं धोए थे, बर्तन बिल्कुल टोटल किचन साफ़ करके, तो रिकॉर्डिंग जब हो रही होती है ना तो फिर पीछे से ये चीज़ हो रही होती है। फिर ऊपर से सारा, फिर मैंने सारा ही किचन इसको नीट क्लीन किया
کھانا وغیرہ کھا لیا، اور اب جو ہے نا بادل آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ذرا گیٹ کھولو، میں ادھر ذرا کچھ مجھ پر بھی حق ہے کہ میں بھی موسم کو انجوائے کروں، اور بادل آئے ہوئے ہیں گہرے، شاید بارش ہو جائے۔ اور ابھی نا گرم ہوا چل رہی ہے، ایسے جیسے نا کہیں سے گرم ہوا اللہ میاں بھیج رہے ہیں، کوئی ٹھنڈی ہوا اتنی کو نہیں ہے، ہلکا ہلکا سا چھیٹا سا پڑا ہے۔ تو ان کے پاپا کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، وہ فوراً انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیبلٹ کھانی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں پھر میں چائے بھی ساتھ دے دوں۔ اور یہ دیکھیں چائے بن کے آ گئی ہے، لیکن 5 منٹ کے بعد ہی شدید قسم کی گرمی اور شدید قسم کا حبس شروع ہو گیا، دھوپ نکل آئی۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔